अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आज एक नई सुबह है और सुबह होते ही हंसते मुस्कुराते बस दिल चाहा कि अच्छी सी चाय पी लें, क्योंकि बाहर मौसम जो है ना जनाब, इतना कोई ठंडा हुआ पड़ा है ना, यूँ लग रहा है जैसे ठंड आई आई है, सर्दी आई आई है यूके में। या अल्लाह, विंडो से बाहर देखो तो सारे काले बादल छाए हैं। दरवाज़ा खोल के बैकयार्ड में जाओ, गार्डन में जाओ, तो ऐसे लगता है जैसे ठंडी हवाएं आपको थपेड़े मार रही हैं और भाग के आके जप्पियाँ डाल रही हैं और आपकी कपकपी निकल रही है कि हाय अल्लाह जी, इतनी ठंड आ गई है। जब हवाएं आती हैं ना तो सीरियसली ऐसे ही उबाले हमारे अंदर भी उठते हैं। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं ना, वो तो जानते होंगे कि ये हवाएं देख के ना हमारे अंदर से उबाले निकलते हैं कि हाय अल्लाह जी, बस ख़त्म हो गया हमारा जो एक वो क्या कहते हैं फिरने टुरने वाला मौसम, इंजॉय करने वाला मौसम हमारा ख़त्म हो गया है। अब हमने फिर मेंढकों की तरह अंदर ज़मीन के अंदर नहीं, घरों के अंदर छुप छाप के बैठ जाना है, फिर बाहर भी नहीं निकलना और बस दिल ही दिल में यही सोचते रहना है, अच्छा नेक्स्ट जब समर आएगा ना फिर मैंने ये भी करना है, नेक्स्ट समर में ना मैंने यहाँ भी जाना है। ये जो ड्रेसेस है ना, ये मैंने अगली गर्मियों में ज़रूर पहन लेने हैं, क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहने नहीं है ना, इस दफ़ा मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अगली गर्मियों में ना मैंने ये कपड़े ज़रूर पहनने हैं। हाय हाय, इस वाली शर्ट को तो 2 साल हो गए हैं पड़े हुए, मैंने तन पे लगा के नहीं देखी है। तो बस ये सारी प्लानिंग जो है ना हम लोग फिर करते रहते हैं अगले समर के लिए, अगले समर के लिए। और बस फिर ऐसे दिल जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, दिल की बहुत सारी ख्वाहिशें जो है ना वो दिल के अंदर ही रह जाती हैं। और समर हमारे यहाँ पे तो बस चुटकियों में आता है और बस फिर चला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है भाई, इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है। लेकिन फिर भी दिल करता है कि ज़रा अच्छा मौसम हो, ख़ास तौर पे जब यहाँ पे इतनी शदीद सर्दी आ जाती है ना कि बाहर निकलना जो है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर बाहर जाओ भी तो अपने ऊपर इतने सारे कोट्स पहन के जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आती है। तो इसलिए फिर हम समर को ना बड़ा मिस करते हैं। तो जनाब, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ अपनी बेटी को लेके। आजरा गए हैं हम लोग वहाँ। पहले सबसे मेरी बेटी ने अपने खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और यहाँ पे उसके बाद हम आ गए बीएनएम में। बीएनएम में भी मेरी बेटी चाह रही थी कि पहले अपने स्कूल की कुछ चीज़ें ले ले, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो बस ना चाहते हुए भी बेटियों का दिल करता है कि बस सारा कुछ ही ले लें। मुझे लगता है सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं, लेकिन सियानी माएँ भी साथ साथ होती है। मैं उसको बता रही थी ये लो ये ना लो, लेकिन वो कह रही थी कि बस फजूल चीज़ें उठाने के चक्करों में थी। और उसके साथ साथ मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके घर में हमने जाना था, उसकी बेटी का बर्थडे था, तो उसके लिए गिफ्ट भी लेना था। मेरी बेटी का बस दिल था कि मैंने उसके लिए डोल ही लेके जानी है, जो मर्ज़ी हो जाए कसवा का डोल ही आएगा। पता नहीं क्यों आजकल मुझे ये जो डोल्स है ना इतनी पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। पहले डोल्स होती थी बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी, चुन्नू सी प्यारी सी, और अब जो डोल्स हैं वो इतनी शार्प बनाई जाती हैं, या फिर उनका बॉडी ऐसे बना दी जाती है ना कि बस पता नहीं क्यों मुझे आजकल की जो डोल्स हैं ना मुझे इतनी पसंद नहीं आती। मैं अपनी बच्चियों को भी बहुत कम लेके देती हूँ, लेकिन आपको पता है फिर बच्चियों का तो शौक होता है ना, उनको कुछ और मिले ना मिले, डोल्स तो लेनी लेनी है। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी भी यही कह रही थी कि मैंने डोल ही लेनी है, उसके लिए जो मर्ज़ी हो जाए। तो यहाँ पे फाइनली हमें एक डोल पसंद आ गई, और फिर मेरी बेटी ने अपनी कलरिंग बुक ली। वहाँ से हम वापस आ गए, और जनाब वापस आना है तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही पता है ਅਸੀਂ इस पार्क के विचों ਦੀ गुजरना है। पार्क ਜਿਹੜਾ है ना, ये साडा स्टॉप है जाते वक्त भी और आते वक्त भी। पार्क से जाने का ये फ़ायदा होता है कि शॉर्टकट हो जाता है, हम लोग अजरा जल्दी पहुँच जाते हैं। और एक नुकसान ये है कि जब पार्क में से गुजर के जाते हैं ना, तो फिर बच्चों ने ज़रूर यहाँ पे स्टे करना होता है। ये हो ही नहीं सकता कि बच्चे यहाँ पे ना रुके, भले मैं ना करती रहूँ, मगर बच्चों ने ज़रूर जाना है। 5 मिनट 4 मिनट हो बस जाना है। और देखें जनाब, यहाँ पे मौसम आपको देख के लग रहा है ना, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, साथ में काले काले बादल भी आए हुए हैं। और देखें पार्क बेचारा वीरान और ख़ाली हो गया। सर्दियाँ आने का यही मसला है कि बस हर तरफ वीरानगी आ जाती है। लेकिन सर्दियों में ये भी है कि वज़न भी बढ़ जाता है, तो हमने अपने वज़न को मेंटेन करना है। उसके लिए जनाब आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं दाल बनाऊं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है, और उसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के, मसाला भून के इसके अंदर मूंग की दाल डाल दूँगी, और बस जी इसको मैं रख दूँगी प्रेशर पे। तो बस जी, बेटी मेरी साथ गई हुई थी, और बड़े बच्चों को ना ज़रूर टाइम देना चाहिए। मैं आज आप लोगों के साथ यही बात करना चाह रही थी। मैंने कुछ दिन पहले अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट किया, तो मुझे वहाँ से अच्छा लगा उनका कमेंट ना। तो बाकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बड़े बच्चे होते हैं ना, जब बच्चा हमारा बड़ा पहले वाला पैदा होता है ना, हम उसके साथ इतना प्यार करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ही उसके साथ प्यार करने लग जाते हैं, क्योंकि वो पहला पहला बच्चा होता है। हमारी दुनिया सब कुछ एकदम से चेंज हो जाती है उस बच्चे के आने से। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, और ख़ास तौर पर जब दूसरा बच्चा आता है ना, तो हम अपने पहले बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं क्यों अचानक से एकदम
से वो बच्चा हमें इतना बड़ा लगने लग जाता है कि हम चाहते हैं कि वो बच्चा अपना हर काम खुद ही करे, वो हम आँख का इशारा करें तो वो बच्चा समझ जाए, फट से हम बात करें वो मान ले। नहीं भई, आपके पास एक दूसरा छोटा बच्चा आ गया है, लेकिन वो पहले वाला भी अभी छोटा ही है, उसको आपकी इस तवज्जो और मोहब्बत की उतनी ही ज़रूरत है। पहले हम उनको इतना प्यार देते हैं, पहले बच्चे को सारी दुनिया से ज़्यादा लाडला बना लेते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे के आते ही पहले को इग्नोर कर देते हैं। तो भई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए प्यारी बहनों, प्यारी माँओं। पहले बच्चे को भी बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उसको साथ-साथ ये एहसास दिलाते रहना चाहिए कि भई आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे लिए। मेरी बेटी जो बड़ी है ना, माशाल्लाह से 6 इयर्स की है, लेकिन मैं अगर उसको थोड़ा-सा इग्नोर करूँ ना, या कुछ छोटे के साथ ज़्यादा प्यार कर लूँ या छोटी की साइड ज़्यादा ले लूँ, तो वो कहती है मम्मा अब आप मुझे भूल गई हैं, अब मैं आपकी बेटी नहीं रही हूँ ना, अब आप छोटी वाली से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो मेरे दिल में फ़ौरन आता है, मैं उसको बताती हूँ कि नहीं भई, तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी बातें की हैं जब तुम छोटी थी, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, अपनी गोद में इस तरह लिटाती होती थी, मेरी लैप में तुम सोती थी, मेरी आर्म पे सोती होती थी, तो तुम मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, ये कैसे हो सकता है? फिर मैं अपनी बेटी, अभी वो सिर्फ 6 इयर्स की है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, लेकिन मैं उसके साथ फिर बैठती हूँ, मैं उसके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, या फिर हमने वहाँ जाना है, उनके घर क्या लेके जाएँ या कौन से ड्रेसेस पहने। फिर मैं उसके अपने साथ मोस्टली ग्रॉसरी वगैरह के लिए, जब मैं अकेली जाऊँ, मेरे पास टाइम हो, तो मैं दूसरे बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के उसको अकेली को साथ लेके जाती हूँ, ताकि उसको ये ना लगे कि वो एक अलग ही हो गई है या एक वो अलग पार्ट है, और हम लोग जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा अटैच हो गए हैं। हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको बताते हैं कि वो बच्चा जो है बड़ा, वो घर का एक बड़ा फ़र्द है, वो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए। अगर हम उससे प्यार करेंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो बिलीव मी वो ऑटोमेटिकली छोटे बच्चों के साथ प्यार करने लगेगा बच्चा, और वो उनसे ज़्यादा मोहब्बत करेगा। तो बच्चे तो हैं, उनको हर एज में पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन जब इस तरह हम थोड़ा-सा निग्लेक्ट कर जाते हैं ना, तो ये बच्चे बड़ा ही फ़ील करते हैं, इस बात को बड़ा ही दिल पे लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, अपनी थोड़ी-सी सोच को चेंज करें और उस बच्चे को भी प्रॉपर टाइम दें। और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दें। देखिए, मैंने अपने लिए कम ऑयल में दाल बना ली है, और घर वालों के लिए मटर है, कीमा है, और साथ में चटनी तो बहुत ज़रूरी है जब कीमा हो। इंशाल्लाह ताला कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।